बंदे ने एक बार तौहीन की, मगर हम रोज जो जुम्मे जुम्मे को दाढ़ी मुंडाते हैं और इसके बाल नाली में जाते हैं, ख्याल है ये तौहीन नहीं है सुन्नत की? इसमें जो कट निकाल के इसमें जानवर बनाए घूम रहा है चेहरे पे, ये तौहीन नहीं है? हाँ, अरे हुजूर के होते हो तो हुजूर के होके देखो। लोग कहते हैं दाढ़ी वालों की जिंदगी में रुकावटें आती हैं। मैंने कहा कौन सी रुकावट? एक कहने लगा साहब जो दाढ़ी रख लेता है रिश्ते मुश्किल से होते हैं। मैंने कहा तूने सच कहा है, दाढ़ी वालों के रिश्ते मुश्किल से होते हैं, लेकिन यह भी सच है आज तक कोई मौलवी कवारा नहीं मरा है। किसी की जिंदगी आप देख लीजिए, कोई मौलवी ऐसा नहीं है जिसे लड़कियां नहीं मिली है। मुश्किल होती जरूर है, कम मुश्किल होती है। जवान जरा दिल से बात सुनना, आज हम रिश्तों की बारी आती है, माँ से कहते माँ मेरे लिए लड़की तलाश करके आ। माँ जब लड़की देखने जाती है, माँ ने चेहरे पे निगाह डाली, कहती है बेटी अच्छी है। उसका लिबास देखा, कहा बेटी अच्छी है। घर देखा, कहती है बेटी अच्छी है। माँ ने सिर्फ जाहिर देखा, लेकिन जब ये घर में आई है फिर जो आतंक मचता है, कभी इधर से लट चल रहा है, उधर से तलाक की आवाज आ रही है, ये इस्तिफ्ता लेके दारुल इफ्ता जा रहा है। मैं कहता हूँ क्या देख के आया था? कब माँ ने सिर्फ चेहरा देखा था, अंदर झांक थोड़ी सकती थी, दिल का क्या पता था दिल में क्या है। मैं कहता हूँ सोन, माँ सिर्फ जाहिर देख सकती है, चेहरे पे दाढ़ी सजा ले, जो कोई नहीं देख सकता वो दाढ़ी देख लेती है, जिसको कोई नहीं पहचान सकता उसे दाढ़ी पहचान लेती है। कम मौलवी पहचाना नहीं, मैंने कहा चेहरे पे दाढ़ी सजा, कसम खुदा की तेरे घर के अंदर जब रिश्ते की बात आएगी तो जो बदमाश होगी वो कहेगी दाढ़ी वाले से निकाह नहीं करना है, जो बदकिरदार होगी वो कहेगी दाढ़ी वाले से निकाह नहीं करना है, और जो कनीज़े फातिमा होगी वही तेरे घर में आएगी, और जब वो आएगी तावीज़ की जरूरत नहीं है, कदम उसका होगा, रहमत खुदा की आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, अरे माशाअल्लाह। हमने पीने के लिए फिल्टर मशीन लगाई, हाँ? हम पानी पीते फिल्टर मशीन लगाई है ताकि किडनी खराब ना हो, और तू दाढ़ी लगा ले ताकि तेरे घर का माहौल खराब ना हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। हाँ, एक बंदा कहने लगा दाढ़ी वालों से अल्लाह बचाए। मैंने कहा तुझे पता ये दाढ़ी क्या है? नौजवान, हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है कि नहीं? कोई ऐसा है जिसे जन्नत नहीं चाहिए? सारे ऐसे हैं ना जिसे जन्नत चाहिए। हर बंदे को जन्नत चाहिए, है ना? हर बंदे को जन्नत चाहिए। तो फिर आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह। ये जिन्हें बोझ कहती है ना, बोझ, तुम नहीं जानते हो, चलो सही, तुम नहीं जानते हो। सुनना बहुत गौर से, ये बोझ ना कहो, ये बोझ नहीं है। फरमाया गया जब तुम्हारी दुआएं कबूल ना होती हो और हुजूर की सुन्नत के बाल तेरे चेहरे पे हों, मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ और दाढ़ी को हाथ में ले कि या अल्लाह महबूब की सुन्नत के वास्ते से दुआ कबूल कर ले। फरमाया गया हाथ नीचे बाद में आते हैं, मकबूलियत की जमानत पहले दे दी जाती है। क्या बात है, वाह वाह। हाँ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? क्या बात है। तुम्हें क्या नहीं दिया गया? तुम्हें क्या ना दिया मुस्तफा ने? सब कुछ दे दिया। हाँ, लोग कहते हैं ना थके तो नहीं अभी आप लोग? मैं इसका इंतजार नहीं करूंगा कि मुझसे कोई कहे टाइम हो गया। हाँ, मैं इसका इंतजार नहीं करूंगा कि लोग कहें टाइम हो गया। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर मैं ये देख लूंगा कि आप सोने लग गए तो फिर मैं खुद ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दूंगा। तवज्जो करें मेरी बात, गौर है ना? गौर है ना आपका जो मैं कहना चाह रहा हूं? दाढ़ी के ताल्लुक से बात चल रही है। दाढ़ी बड़ी कीमती चीज है, बड़ी कीमती, इसे रख लो। कसम खुदा की मैंने यहां तक उलमा को फरमाते सुना, जब फरिश्ते हिसाब लेने आते हैं कब्र में, बंदा सुन्नी सहीउल अकीदा हो, एक फरिश्ता आके कफन हटाता है, फिर ढक देता है, दूसरा कहता है हिसाब नहीं लेना, तो कहता है यार क्या हिसाब लोगे? हुजूर की सुन्नत सजा के लाया है, चेहरा बता रहा है हुजूर के इश्क में जिंदगी गुजार के। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह। इसे हल्का समझ लिया, इसे हल्का समझ लिया। हर बंदा जन्नत में जाना चाहता तो दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो। क्या लगता है? अल्लाह की कसम ये दाढ़ी
लोग कहते नहीं जी रख लेंगे, भी वक्त नहीं आया। कितने अक्लमंद लोग हैं, हाँ, कहते वक्त नहीं आया। सारे लोग बैठे, अक्सर तालीम से ताल्लुक रखते, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज का पढ़ने वाला बच्चा है। मुझे एक बात बताइए, जब बच्चा पैदा होता है किसी के मुंह में दांत होते हैं? बोले, शीशगढ़ आला हजरत के करीब का शहर है यार, यहां तो इल्म विरासत में बढ़ता है। क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल। तवज्जो है ना? किसी बच्चे को आपने पैदा होने वाले दिन दांत देखे? क्यों क्यों नहीं अल्लाह ने दांत लगाए? कभी गौर किया? बच्चा पैदा हुआ, मैदा कमजोर था, मैदा कमजोर था। अगर दांत होते, मजबूत चीज खाता, मैदा हजम नहीं कर पाता। जैसे जैसे मैदा मजबूत हुआ, अल्लाह ने दूध के दांत निकाल दिए। ठीक है जी, बाल एक बार जमाए गए, नाखून एक बार, आंख एक बार बनाई गई, कान एक बार, ये दोबारा नहीं बनने। मगर दांत कितनी बार? ये तो सब जानते हैं ना। मैं कोई मिसाल पे वो हयूला नहीं लाया हूं आपके लिए, सूरत जिस्मिया बयान नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको मंतिक और फलसफे की बातें बताऊं। मेरा मिजाज है जैसे सामने वाले लोग होते वैसी बात करता हूं। दांत कितनी बार जमाए गए? अल्लाह ने पैदा होते ही दांत नहीं दिए, बल्कि 6-7 महीने बाद दांत निकाले। जैसे जैसे मैदा मजबूत हुआ, दांत निकाले गए। लेकिन ये दांत ऐसे नहीं निकाले गए कि मजबूत हों, इनको हम दूध के दांत कहा करते हैं। कुछ दिन ये दांत रहे, ये मजबूत दांत नहीं थे, बल्कि जितना मैदा मजबूत था उतने मजबूत दांत दिए गए। फिर जब ये दांत गिरे हैं, उसके बाद मजबूत वाले दांत आते हैं। फिर क्यों? जब मैदा मुकम्मल मजबूत होता है तब अल्लाह मजबूत दांत जमाया करता है। मुझे बता तो सही, अगर जरूरत नहीं थी तो उसने दांत नहीं जमाए थे, अगर जरूरत नहीं होती तो वो दाढ़ी क्यों जमा देता? तू कहता इसकी जरूरत क्या है? अल्लाह अकबर, मुझे बताओ तो सही। अब गौर करें आप, जब पैदा हुए तब भी दांत नहीं थे, जब 70 की उम्र में पहुंच गए तब भी दांत गिरा दिए जाते हैं। क्यों गिराए गए? इसलिए कि फिर मैदा कमजोर हो चुका है। जिसकी जरूरत नहीं थी खुदा ने वो ले लिया है, जिसकी जरूरत थी वो दे दिया है। और तुम कहते हो दाढ़ी की जरूरत नहीं है। अगर ये बिला जरूरत जमती तो ये पैदाइश के वक्त जमी होती, अगर बिला जरूरत जमी होती तो 3 साल में जमी होती, बिला जरूरत जमी होती 8 साल की उम्र में जमी होती। लेकिन नहीं, पूछो इन उलमा से, जब दाढ़ी जमाई जाती है, कब जमाई जाती है? जब इंसान जवान हो जाता है तब जमाई जाती है। तुम इसे मूंड के कहते हो, इसकी जरूरत नहीं है। ये चमचम के बताती है कि मेरी जरूरत है। अगर मैं नहीं हुई तो कोई तुझे मर्द नहीं कहेगा, कोई तुझे मर्द नहीं कहेगा। दाढ़ी कहती है मर्द वो होता है जिसकी दाढ़ी हुआ करती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ताजदारे आखिरत कॉन्फ्रेंस, नारे बस थोड़े नारे कम करें भैया, वक्त कम है, बातें ज्यादा हैं। सुन रहे ना? अब मत कहना दाढ़ी की जरूरत नहीं। और यार अपना मिजाज है, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। हाँ, अगली बात कह दूं, बड़ी कड़वी है जी जी, बड़ी कड़वी बात है जो मैं कहने लगा हूं, बहुत कड़वी बात। लोगों से कहो दाढ़ी रख लो तो कहते हैं रख लेंगे भी, हजरत थोड़ा सा बिजनेस का कर रहे हैं ना, बिजनेस। क्यों भाई? कि उसमें थोड़ा सा जरा झूठ बोलना रहता है ना, तो वो दाढ़ी होगी। ये तो पता लग गया, जिसके दाढ़ी होती है वो झूठ जी नहीं बोलते, जिसकी दाढ़ी होती है वो बदअमाल नहीं होते। कहते दाढ़ी अभी नहीं रखेंगे, बिजनेस कर रखे हैं। क्यों? झूठ बोल के तू लोगों की आंखें फोड़ के पैसा कमा रहा है, लोगों के गले काट के बिल्डिंगें बनाते हो, फिर कहते हो हाजा मिन फजले रब्बी। पूरी जिंदगी लाइट के अंधेरे में ला करके तुमने लोगों को 70 का कपड़ा
टुकड़ा 240 में बेचा। फिर कहते हो हाजा मिन फजले रब्बी, तेरी मर्जी थी, जितना चाहता अपनी चीज को बेच लेता, लेकिन धोखा दे के ना बेच। कहते हाजी साहब की दुकान है, खरीदा हुआ माल वापस नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? घर जाएगा तो ऐप पता चल जाएगा, लाइट से बाहर निकला तो दिल से उतर जाएगा, इसलिए कह दिया खरीदा हुआ माल बेचा नहीं जाएगा। ये सब गलत है। अगर सोचते हो झूठ से रिस्क में बरकत होगी, अगर लोगों को धोखे देने से तेरी नस्लें पलेंगी, तो गलत फहमी में हो। रज़्ज़ाक झूठ नहीं है, रज़्ज़ाक अल्लाह है, रिस्क उसे मिलता है जिसे खुदा दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते दाढ़ी रख लेंगे, मगर कब? जब बिजनेस खत्म करेगा तब। फरमाया गया बच्चों को हराम के लुक्मों से बचाओ, हराम के लुक्मों से बचाओ। हुजूर फरमाते हैं जो जिस्म हराम की रोजी से पलेगा, अल्लाह कयामत के दिन उसे जहन्नम का ईंधन बनाएगा। जहन्नम का ईंधन। बचाओ अपने आप को, हराम के लुक्मों से बचाओ। एक बात याद रखिए, लोग अक्सर कहते हैं बेटे ने घर से निकाल दिया, बेटे ने गाली दी है मुंह पे, बेटा सामने आ गया। तो सुने, अगर खेती में फसल में गलत दवा देते हैं तो फसल खराब हो जाती है, अगर बच्चों को गलत रोजी खिलाते हैं तो नस्ल खराब हो जाती है। जी जी। हलाल के लुक्मे बच्चों को खिलाओ। जरूरी नहीं है कि अपने बच्चों के लिए तुम मुर्ग मुसल्लम लाओ तब बच्चे अच्छे बने, नहीं, तरबियत का असर आपके लुक्मों पे है। उन्हें हलाल खिलाओगे तो बच्चे फर्माबरदार बनेंगे, हराम खिलाओगे तो फिर बच्चे फर्माबरदार नहीं बनेंगे। तो बदलें अपने आप को। वो एक नौजवान था, लोग जरा सी बात में आके बह जाते, नहीं जी बात कर लेंगे देखा जाएगा, रिश्ते नहीं हो रहे। वो एक नौजवान, उसने दाढ़ी की फजीलत सुनी। एक नौजवान मुझसे कहने लगा हज़रत जी मैं उस दिन तकरीर सुनना था आपकी, तो मैंने सुना कि दाढ़ी मूंडना हराम है, इसकी उजरत भी हराम है। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा मेरा तो काम ही ये है, क्या करूं? मैंने कहा एक बोर्ड लगा दे दीवार के आगे, अपने दुकान के आगे लगा दे कि यहां हुजूर की सुन्नत पे उस तरह, हुजूर की सुन्नत पे उस तरह नहीं चलेगा। कहने लगा हजरत 70% तो सिर्फ दाढ़ी बनवाने वाले लोग आते। मैंने कहा लगाना फिर देख। उसने बोर्ड बना के लगा दिया कि यहां पे दाढ़ी नहीं मूंडी जाती है। 8 दिन बाद कहता हजरत जो तुमने कहा था सच था, जिस दिन से दाढ़ी मूंडना बंद की है उस दिन से अल्लाह ने मेरे बरकत अता फरमा दी है घर में। सुभान अल्लाह।